बरसगीर की अमीर तरीन रियासतों में से दूसरे नंबर पर बहावलपुर रियासत, जिसका 200 साल पुराना ये दरख्त और उसके नीचे मैं जिस मशीनरी पर बैठा हुआ हूँ, कम से कम 150 साल पुरानी ये मशीनरी है। हम हैं इस वक्त बहावलपुर की प्रिंटिंग प्रेस में। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि बहावलपुर रियासत की जो प्रिंटिंग प्रेस थी उस वक्त, वो आज जो फंक्शनल है, सबसे पहले वो किस तरह से काम कर रही है। ये उसके मशीनरी सेक्शन में अगर देखें तो ये प्रिंटिंग प्रेस, ये भी बड़ी पुरानी प्रिंटिंग मशीन्स हैं जो कि यहाँ पर फंक्शनल हैं और यहाँ पर काम कर रही हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो बात ये है कि रियासत के दौर में जो खरीदी गई मशीनरी थी, वो मशीनरी कौन सी टेक्नोलॉजी पर चलती थी, कितनी पुरानी मशीनरी थी, कितनी हैवी मशीनरी थी, आपको यहाँ पर आज नज़र आ रही है। ये है वो रियासत के दौर की मशीनरी, जो इसमें कुछ जिद्दतें लाई गई, कुछ नई मशीनरी भी परचेज की गई। लिथोग्राफी सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो इस्तेमाल की गई। उसके बाद जब भाप से चलने वाले इंजन्स और भाप से चलने वाले मशीनरी जब मुतारिफ हुई तो उसको अपग्रेड किया गया। हमारे साथ हफीजुल्लाह साहब मौजूद हैं, जो पिछले कम से कम 35 साल 40 साल से इसी प्रिंटिंग प्रेस में इन्होंने सर्व किए हैं और ये मैकेनिक हैं और उनको जितना इन मशीनरी के हवाले से नॉलेज है शायद वो और किसी को नहीं होगा, तो इन्हीं से जानते हैं। हफीज साहब बहुत शुक्रिया, जरा इस मशीनरी के हवाले से आगाह तो करें, कौन कौन सी मशीनरीज हैं, ये कितनी पुरानी और कितनी अहम है। ये मोनो मशीन है। इसमें हमारा पहले सिक्का पिघलता था जिसमें अल्फाज निकलते थे ABC। इसी हिसाब से जब वो अल्फाज काट के फिर हम अपना फर्मे बनाते थे। ये है मोनो मशीन। ये कम से कम इसके 60 साल हो गए हैं इधर। अच्छा, तो और ये बताएं ये किस चीज की गेज है। ये सर इसका ये है सिक्का पिघलता था, उसका टेम्परेचर इसमें चेक करते थे कि ये कहाँ से कहाँ तक गया, कहाँ से कहाँ तक। जब ये सिक्का पिघल जाता, पानी बन जाता, फिर हम इसमें से अल्फाज निकालते थे और फिर वो उसको किस तरह आगे प्रोसेस होता था। फिर इस अल्फाज सारी तरह से फर्मा बन जाता था, एक छोटा सा फर्मा। फिर हम देते थे मशीन मैनों को, वो प्रिंटिंग करते थे। सही। मतलब और ये जैसे मेरा नाम है हफीजुल्लाह खान, जी, हमने हफीजुल्लाह खान इसमें निकालना है जी, और आपको दे देना है। आप है मशीन में, आपने छाप देना है और वो आगे प्रिंटिंग में वो प्लेट बनकर चली जाती थी। हाँ जी, फर्मा होता सही। और ये बाकी जो मशीनरी है मैं देख रहा हूँ बड़ी भारी और बड़ी पुरानी ये मशीन लिफाफा मशीन है हमारे पास। ये 1835 की है। अच्छा। हाँ जी, नवाब साहब ने खरीदी थी, नवाब साहब ने हमें दी थी। हमने इसे बहुत चलाया है। पहले इंजन से चलाते थे, फिर जब लाइट नहीं होती थी कुछ तो फिर हाथ से भी चलाते थे इसे। हमारे आदमी तो पीछे धक्का देते थे, चलते थे, लिफाफा बनाते थे। उसके बाद ये है कटाई मशीन, टोका मशीन कहते हैं जिसे। टोका मशीन। हाँ जी, इसे हाथ से चलाते थे। ये अभी देखें, जी जी, ये पहिया भी खड़ा है। जी जी, ये हाथ से चलती थी और हम कागज कटाई करते थे। ये भी जब ही की मशीन ये भी है। उस टाइम की है, उसी टाइम की। कम से कम मतलब अगर देखें तो ये 190 साल 200 साल पुरानी मशीनरीज हैं और 180 साल तो तकरीबन हो गए हैं प्रिंटिंग प्रेस को भी। लेथो मशीन थी बहुत बड़ी। अच्छा, यानी कि उसके ऊपर चढ़ के कागज लगाते थे। कितनी बड़ी मशीन थी और वो कैसे यूज कम से कम 8 फुट ऊपर थी। अच्छा। हाँ जी, उसके अंदर सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर कागज लगाते थे। जो बेकार हो गई हैं उन्हें बाहर निकाल दिए, जो काम करने वाले हैं वो हमारे अंदर कमरे में पड़ी है। ये है मशीन टैडल, इसे कहते हैं टैडल मशीन। अच्छा। यहाँ फर्मा लगता है, वो सिक्के वाला जो आपको बताया था, सिक्का का फर्मा लगता है, इधर दाब लगते हैं। मतलब वो जो प्लेट उधर से बनती है वो फिर यहाँ हाँ आती जी, है। हाँ जी, इस बात थी। सही। ये इलेक्ट्रिक मोटर से भी चलती है। अगर लाइट ना हो तो फिर हाथ से पीछे धक्का देना पड़ता है, फिर ये चलती है। अच्छा। ये भी नवाब साहब ये स्टीम से चलती है थी या किससे चलती थी, बिजली से चलती? पहले तो चलती थी, हमारे पास होते जनरेटर, एक शाफ्ट बड़ी लगी हुई थी, उसमें पटेल लगे हुए थे। जनरेटर चलते थे, फिर वो शाफ्ट चलती थी, ये सारे मशीन चलती थी 4। फिर लाइट आ गई, मोटर आ गई, फिर हमने इसमें मोटर लगाई हुई थी। अगर लाइट नहीं होती थी या जनरेटर नहीं होती, फिर पीछे हाथ से चलाते थे हमारे वर्कर। अच्छा। इसे धक्का देते थे, ये चलती थी, फिर कागज मतलब इमरजेंसी काम जो होता था हम इसमें से निकाल लेते थे। ये 150 साल 200 साल पुरानी मशीनरी है और ये इतनी पायदार है, ये आज भी उसी हालत में। अगर इसे आज भी हमें गवर्नमेंट को बजट दे दे, हम फिर भी इसे तैयार कर लेंगे। अच्छा। और दूसरा ये बताइए कि इनमें देख रहा हूँ मैं कि इनकी छोटे छोटे ऐसे पुर्जे हैं जो कि आज भी बड़ी मजबूती से और बड़े नफासत के साथ अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। प्रेशर से इसके पुर्जे चलते थे, यानी कि हवा से। हवा जब जिसे हवा देते थे पुर्जे ऑटोमेटिक काम शुरू करते थे।
जब हवा खत्म हो जाती थी, नीचे पंप लगे हुए हैं इसके, ये देखें, ये मोटर है, ये पंप लगे हुए हैं, ये देखें, ये पंपों से चलती थी। इधर अच्छा। पीछे मोटर थी, ये देखें, ये देखें। हाँ, ये वाले। हाँ जी, ये ऐसे काम करते थे ना जैसे ना कैंची चलती हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी, अच्छा अच्छा। और बड़ा लोग बाहर से हमारे देखने आते थे ये मशीनें क्या थी। अच्छा, हाँ जी, तो ये बड़ी आई कैचिंग है और बड़ी। अच्छा, और भी मशीनरी कुछ आपकी पड़ी हुई है? हाँ जी, वो भी ये जरा हमारे हमें पास दिखाएं। ये ये है, भी है पीछे ये भी मैंने टीटन कुछ। मशीन है सर। ये कौन सी मशीन है? टीटन, ये टीटन मशीन है, इसमें प्रिंटिंग होती थी। अच्छा, हाँ जी, तो इसमें इधर कागज लगता था, कागज यहाँ से हाँ, ये उठाती थी यहाँ से, ये चीज है ना, जी जी ये जी। कागज उठा के आगे आगे से प्रिंटिंग बाहर। हम्म, तो यहाँ से कागज जाने के बाद यहाँ ये इधर कागज से रखते जाता थे था ना, और ये रोल। उठाते थे, ये उठा के इसने इसको दिया, ये आगे लेके चले जाते, आगे प्रिंटिंग। और ये मशीन तकरीबन कितनी पुरानी मशीन है? ये कम से कम सर इसे भी 60 साल हो गए हैं, 60 साल से ज्यादा। 60 साल से जायद हो हाँ, गए हैं। ये अगर अब हमारे पास बजट तो हम इसे अभी भी चला सकते हैं। ओके, और और ये मशीन जिसपे कूलर रखा हुआ है? ये सर जो मशीन है ना, वो जो अल्फाज निकालते हैं ना, जी। उसमें फरमा इसको प्रूफ निकालते थे कागज के ऊपर। अच्छा। प्रूफ निकाल के फिर वो ना उसको ना वो रीडिंग होती थी, रीडिंग करके जैसे वो गलती हो निकाल के फिर अल्फाज वो लगाते थे। अच्छा, आपको ये भी मैं फॉर द नॉलेज से बताता चलूं, आए आगे चलते हाँ हैं कि जब नवाब भावलपुर ने प्रिंटिंग प्रेस भावलपुर की जो प्रिंटिंग प्रेस है इसकी बुनियाद रखी 1867 में, और 1868 में ये तामीर होकर इसने अपना फंक्शनल होना शुरू हो गई। उस वक्त बड़े सगीर में दो प्रिंटिंग प्रेस या तीन प्रिंटिंग प्रेस ऐसी थी जहां पे सिर्फ उर्दू की इशाअत होती थी, जिनमें एक दिल्ली में, एक लाहौर में और तीसरी लखनऊ में। इसके अलावा जो चौथी प्रिंटिंग प्रेस थी वो रियासत बहावलपुर में थी, जो कि मुकम्मल तौर पर इंग्लिश और उर्दू के की जो प्रिंटिंग है यहाँ पर होती थी। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर न सिर्फ अखबारात की अशात होती थी बल्कि रियासत बहावलपुर की किताबें, उसके अलावा उनकी जो सरकारी दस्तावेजात थी वो यहाँ पर प्रिंट होती थी। और आज भी यहाँ पर जो सरकारी दस्तावेजात हैं, निकाहनामे हैं, इसके अलावा ऑफिस फाइल्स हैं गवर्नमेंट की, बहावलपुर की ज़िली सतह पर या डिविजनल सतह पर, वो आज भी यहाँ पर पब्लिश हो रही हैं और वो फंक्शनल हैं। इस मशीन के हवाले से हफीज साहब बताइएगा, आगे भी हम चलते हैं। ये कुछ मशीन है, ये कंडम हुई हुई है। ये मशीन ऑफसेट मशीन है। अच्छा, ऑटोमेटिक पहले चलती थी, उसके बाद ये जैसे खराब होती गई फिर हमने कंडम कर दिया था। ऐसे ये दो मशीनें थी जी। ये दो मशीनें हैं। एक इनका क्या फंक्शन क्या होता ये था? प्रिंटिंग का काम करती थी। यहाँ पर ये अखबार प्रिंट होता था या कुछ कागज प्रिंट होता था? पहले ना जब नवाब साहब का प्रेस था ना, उस टाइम तो अखबार सर सादिक इधर छपती थी। सादिकुल अखबार भी था। हाँ जी, वो इधर छपती थी हमारे पास ही। प्रिंटिंग प्रेस का नाम था सादिकुल अनवार, और जो अखबार सबसे पहला पब्लिश हुआ है उर्दू जुबान में बहावलपुर रियासत का, उसका नाम था सादिकुल अनवार। और गवर्नमेंट के स्टाम्प भी यहीं छपते थे, गवर्नमेंट सादिक साहब के। अच्छा, स्टैम्प्स यहाँ पर? हाँ जी, स्टाम्प भी यहाँ छपते रियासत की? हाँ जी, रियासत की जो स्टैम्प्स थी, डाक टिकटें, मोहरें, वो सब यहीं पर पब्लिश होती थी। तो अब इससे बात से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी अहमियत की ये हामिल है, और क्या इसका एक ये तारीख़ी विरसा इसको कहा जा सकता है। अच्छा, ये क्या एक बड़ा सा जायंट व्हील और उसके साथ कुछ मशीनरी अटैच है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। सर वो मैंने आपको दिखाई थी एक टैडल मशीन, वो बड़ी खड़ी थी। जी जी। ये उसका भी एक छोटी मशीन है। अच्छा, ये से भी हमने बड़ा चलाया है। फिर आखिर ये ना जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता है, ये भी बूढ़ा ये कब की मशीन थी और कम से कम क्या फंक्शन होता था इसका? 80 साल हो गया था। अच्छा। हाँ जी, उसमें ये व्हील था हमारा बड़ा, शाफर चलती थी। जी जी जी। जिसपे ये व्हील चलता था और मोटर ये चलती थी, मशीन पटे बेल्ट लगा के। हर मशीन का अलग बेल्ट होता था। अच्छा। ये मशीन है जो प्लेट ग्रेंड करते थे हम। अच्छा। हाँ जी, यानी कि प्लेट को ग्रेंड करके फिर दोबारा लगाना, ये मशीन है। मतलब आप ये मशीनरी देख रहे हैं कि ये सारी मशीनरी वो है जो कम से कम 150 साल पुरानी है और 2-2.25 साल पुरानी है, और जब से अब तक ये फंक्शन चल रहा है। आइए, जब ये सबसे पहले लिथोग्राफी की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी बैक इन 1850s 1860, यहाँ पर लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। फिर जैसे स्टीम टेक्नोलॉजी आई, स्टीम इंजन्स बनना शुरू हुए, स्टीम जिद्दत आई, तो ये जो इसने अपने आप को अपग्रेड किया,
और ये स्टीम इंजन और ये स्टीम नवाब के साहब साथ ने चलना रखा है। शुरू हो गई। नवाब और साहब ने जितना रखा भी भाप से बनने वाला और ये जो था मशीनरी, उसको अपग्रेड किया गया। जब इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हुई तो हमारी जो स्टेट थी भावलपुर की, उसने अपनी तमाम मशीनरी को अपग्रेड किया। वही मशीनरी फंक्शनल रही, लेकिन उसको जो टेक्नोलॉजी थी वो फिर इलेक्ट्रिसिटी पर हुई। इस एतबार से इस प्रिंटिंग प्रेस के 3 मरतबा नाम चेंज हुए। जब ये बनाई गई तब इसका नाम था सादिकुल अनवार लिथोग्राफी प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। जब उसके बाद ये भाप पर चलना शुरू हुई तब इसका नाम हुआ स्टीम प्रेस। और जब ये इलेक्ट्रिक पब्लिशिंग शुरू हुई, इंट्रोड्यूस हुई, तब इसका नाम सादिकुल अनवार इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग प्रेस इसका नाम रख दिया गया। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। आज के दौर में आप कंप्यूटर्स में और उसमें कीबोर्ड्स तो देखते हैं बड़े ज़बरदस्त, लेकिन आपको आज 200 साल पुराना एक कीबोर्ड दिखाते हैं जो कि प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल होता था। अब ये कीबोर्ड किस नौइयत का है, कितनी बारीक बारीक इसकी आप गरारियां देख सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक्स और न्यूमेरिकल जो भी कुछ है, सारा कुछ ये आज भी इंटैक्ट है। अब ये कोई इसके डिजिट्स हैं या क्या मैं नहीं जानता, 4390, अब ये क्या चीज़ है मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि ये कीबोर्ड आज भी न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली और बड़ा ही मजबूत और बड़ा ही पायदार यहाँ पर मौजूद है। शायद अब ये अपनी एज पूरी कर चुका है, लेकिन अब यहाँ पर मौजूद ज़रूर है। अब हफीज़ साहब बताइएगा, ये कीबोर्ड है, ये मशीनरी है, ये किस फंक्शन के सर, तौर पे यूज़ होते थे? ये कीबोर्ड है, इधर कागज का सफूफ लगाते थे। अच्छा, यहाँ से ना इसके ना फिर टाइप करते थे, टाइप करके उसके अल्फाज उसमें आ जाते, फिर ये आगे हम भेजते थे, जिसमें से फिर वो आपको एक पहले मैंने मशीन दिखाई सिक्के वाली, जी जी। वो उनको देते थे, फिर वो है ना हमें फर्मा बना कर देते थे। ये बहुत जदीद था, बड़ा प्यारा था, क्योंकि अच्छा। यानी कि ना हमारे पर यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियाँ आके सीखते थे भी, उनका कोई पीरियड होता या कुछ हमारे पर देखते थे आगे। अच्छा, और ये मशीनरी क्या है, ये वाली मशीनरी? ये सब आपका मशीन हाथ आ रहा है बीच में, ये है दाब मशीन। कौन सी मशीन? दाब दाब हाँ मशीन। हाँ जी। अच्छा। जैसे इसे प्रूफ निकलता है ना सर, जी। फिर वहां से लेते हैं, इसके नीचे रखते थे फर्मा, अच्छा, इसे फिर ऊपर से करके ना इसे दबाते थे, वो कागज के ऊपर प्रिंट कराते थे। ये चरखी है हाँ ये? जी हाँ जी, ये चलती थी सर, इसे बेड लगा हुआ था। हाँ जी, ये अंदर हाँ जी, जाता होगा हाँ यहाँ जी। से, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, ये सारी मैं देख रहा हूँ कोई एल्बियन कंपनी है, कोई मोनोटाइप लिखा हुआ है सब मशीनरीज पर, मिलर एंड रिचर्ड्स लिखा हुआ है। हाँ जी। ये उस दौर की कैसी कंपनीज होती थी? क्या ये बहुत महंगी होती थी? ये अपने मैं क्या, उस कंपैरिजन में आला पाए की टॉप हाँ की जी हाँ जी, कंपनीज महंगी तरीन होती थी? इनके हवाले ये से थोड़ा जितनी सा मशीनें बताएं। हमारे यहाँ ना लंदन से और यूरोप से आई हुई हैं, नवाब साहब के दौर की। ये नवाब साहब लंदन में जाते थे, जब वो देखते थे अच्छी चीज़ मिलती है, और इधर परचेज कर लेते थे। ये सारी जितनी मशीनें हमारी लंदन की हैं, इधर की नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये आप देखें, इसे अभी हाथ लगाएं कितना मोटा है सिक्का ये है। बहुत भारी है, हाँ ये जी, हिलती ये मेरे हिलेगी जैसे नहीं बंदे से आते, नहीं हिलती, नहीं उठाना नहीं तो बहुत हिलती। दूर की हाँ बात जी, है। तो है ना, बहुत प्यारी मशीनें थी, बड़ी प्यारी थी। इन्हें अब देख के हमें अफसोस होता है कि यार हमारे हाथ से निकल गई है। ये असासा है भावलपुर का, भावलपुर की रियासत का, और तालीम दोस्ती एक की वो बड़ी, मिसाल है। अच्छा भाई, एक मशीन आपको और दिखाते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन है जो मैं भूल गया, लेकिन हफीज साहब ने इसको रिमाइंड करवाया हमें। हफीज साहब, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी मशीन है, इसके बारे में बताएं। ये भी मोनोटाइप और वही सब कुछ है? अच्छा भाई, ये है मोनो मशीन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना इसमें से सिक्का, अभी भी सिक्का लगा हुआ है, देखें। जैसे हम हीट करेंगे, ये सिक्का पिघल कर पानी बन जाएगा। हम इधर जब दबाएंगे ना इसे सर, चलाएंगे, इसमें से अल्फाज निकल के यहाँ आ जाएंगे। जी जी, पूरा फॉर्म भर के नीचे रख देंगे इधर, सही। फिर हम मशीन मैन को देते, वो प्रिंटिंग करता था। ये इसका मीटर है, यहाँ सफूफ लगाते थे। अच्छा, वो जो कीबोर्ड आपको दिखाया ना मैंने, जी जी, कीबोर्ड, वो कीबोर्ड का एक सफूफ होता था, वो इधर लगाते थे। अच्छा। ये इस जगह पे, ये इस जगह ऐसे, ये ऐसे इसके अंदर बंद, तो वो इसके अंदर चला जाता था, जो ये इसमें चलता रहता था। ये ये इधर से चलता था। हाँ जी, क्या बात है। ये सारे पुर्जे जितने, ये सारे ऐसे ठक 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 ऐसे काम करते थे, मजा आता था, इसे देखते मजा आता था। सही 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 सही। जो तो काम करता था वो तो और मजा लेता था, इसे देखते हुए बड़ा मजा आता था। ये देखें, ये इसकी है ना पेड़ लगी हुई है। अच्छा, ये है जी, ये है
कंपोजिशन कैसल मोनोटाइप मेड इन इंग्लैंड, और इसके ऊपर आज तक इसका जो सीरियल नंबर है 3086 ये भी मेंशन है। और ये वो कम से कम 100 साल 150 साल पुरानी मशीनरी है। हाँ, ये कम से कम इसे ना 125 साल हो गए होंगे। 125 साल पुरानी ये मशीनरी है। तो ये विजन था नवाब ऑफ बहावलपुर का हाँ जी। अपनी आवाम के लिए, कि वो चाहते थे कि उनकी जो रियाया है ना सिर्फ वो मौजूदा हालात सिचुएशन सूरत हाल से आगा रहे, बल्कि जो बच्चे हैं, जो आने वाली नस्ल है, वो इल्म के जेवर से भी आरास्ता हो। तो यहाँ पर ना सिर्फ सरकारी सतह पर जो अशात और पब्लिकेशंस होती थी, बल्कि बच्चों के निसाब, बच्चों के जो किताबें कापियाँ, उनकी भी पब्लिकेशंस होती थी। लेकिन अफसोस कि अब ये जो 200 साल पुराना जो एक विरसा है, तकरीबन 200 साल पुराना विरसा अब ख़त्म होना जा रहा है। मादूम तो हो ही चुका था, आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन अब चूँकि इस प्रिंटिंग प्रेस की भी नीलामी का फ़ैसला लिया गया है हुकूमत की जानिब से, तो ऐन मुमकिन है कि उसके बाद हो सकता है कि हमें ये जो तारीख़ी मशीनरी यहाँ पर पड़ी हुई है, शायद ये कभी नज़र ना आए इसके बाद से हमें। और कहने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो ज़िंदा कौमें हैं वो अपनी तारीख़ याद रखती हैं, तारीख़ों को भुलाती नहीं। तो रियासत बहावलपुर की भी एक तारीख़ है जो कि अपने वक्त में एक अमीर तरीन रियासतों में से एक थी, हैदराबाद दक्कन के बाद। लेकिन पंजाब में लाहौर के बाद एक प्रिंटिंग प्रेस जो कदीम प्रिंटिंग प्रेस थी, वो ये बहावलपुर की प्रिंटिंग प्रेस थी। इससे कबल लाहौर, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस थी जो कि उर्दू अशात जिनका खासा थी। और उर्दू की तरक्की में, उर्दू की तरवीज में इस प्रिंटिंग प्रेस ने अपना एक बड़ा अहम नुमाया किरदार अदा किया है। ये तो नई बिल्डिंग है, ये देखेंगे वही रियासत के दौर की पुरानी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। ये बिल्डिंग रियासत के दौर की ये बिल्डिंग्स मौजूद हैं। आप ये इमारत देखें, आपको नजर आएगी ये प्रिंटिंग प्रेस की ये वाली इमारत, ये 1868 की है, 1868 की है, जो 1868 की कायम की गई बिल्डिंग है, जहां पर मशीनरी प्रॉपर अपने पूरे जोबन पे उस वक्त ये प्रिंटिंग प्रेस जो थी फंक्शनल थी। लेकिन अब जो है ये मशीनरी तो खामोश हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पे अंदर जो काम करने वाली मशीनरी है, शायद वो भी अब मुस्तकिल बुनियादों पर उसको खामोश कर दिया जाए, या कुछ ऐसा अल्टरनेट किया जाए कि कम से कम ये जो विरसा है रियासत बहावलपुर का, इस विरसे को ज़ाय होने से बचाया जा सके। और कुछ ऐसे इकदाम किए जाएँ कि और कोई नहीं तो कम से कम रियासत बहावलपुर या बहावलपुर के जो शहरी हैं वो अपनी इस तारीख से आगाह भी रह सकें और अपनी इस तारीख को याद भी रख सकें और इस विरसे को आने वाली आइंदा नस्लों तक मुंतकिल भी कर सकें।